Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic that I can represent it to you is fallacies of relevance का फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है fallacy of accident. fallacy of accident क्या होता है हम ये देखते हैं. सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास के the fallacy of accident begins with the statement of some principle that is true as a general rule. जो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होती है वो एक स्टेटमेंट मीन्स के जिसमें प्रेमिसेस होते हैं वो जर्नल स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हैं, जो कि जर्नल स्टेटमेंट जो जर्नल रूल होता है वो ट्रू होता है. बट देन एरेज बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक केस, जब हम उस जर्नल रूल को एक स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो अनयूजुअल मतलब वो हमारे पास जो है वो रॉन्ग उसका जो है आर्गूमेंट कंक्लूजन जो है वो निकलता है. तो सिंपली मीन के जब हमारे पास फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट आता है तो हमारे पास जो प्रेमिसेस होते हैं वो एक्चुअली जर्नल होते हैं, जर्नल फॉर्म में होते हैं और वो ट्रू होते हैं. लेकिन जब हम स्पेसिफिक केस में जाते हैं तो स्पेसिफिक केस जो होता है वो अनयूजुअल मीन्स के वो फॉल्स हमारे पास उसके जो है ना वो कंक्लूजन वो निकलता है. हम इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें उसने बोला है कि फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट इज़ कमिटेड बाय, जैसे कि ये लिखा हुआ है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट इज़ कमिटेड व्हेन अ जर्नल रूल, जब जर्नल रूल जो होते हैं वो हमारे पास इज़ अप्लाई टू अ स्पेसिफिक केस, जब स्पेसिफिक केस के ऊपर हम इसे अप्लाई करते हैं इट वाज नॉट इंटेंडेड टू कवर. जब जर्नल रूल के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया, किसके ऊपर हमने जर्नल रूल के ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है ट्रू आता है वो. लेकिन जब हम स्पेसिफिक पे जाते हैं वही बात कि स्पेसिफिक पे जब हम जाएंगे स्पेसिफिक केस पे जाएंगे तो हमारे पास कंक्लूजन जो है वो फॉल्स आ जाता है. यहाँ पे वही बात की गई कि जर्नल रूल जो है वो इज़ सेटेड मतलब इधर डायरेक्टली भी हो सकते हैं या इम्प्लिसिट फॉर्म में भी हो सकते हैं. और उसके बाद उसने बोला है कि इन अ प्रेमिसेस एंड देन रॉन्गली अप्लाई टू अ स्पेसिफिक केस. ये बात जो कि हम कर रहे थे कि स्पेसिफिकली वो जो है स्पेसिफिक केस होता है वो रॉन्ग कंक्लूजन हमारे पास निकलती है बाद में. नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट हमारे पास क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इजीली हम जो है हम फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट को हम शो करवा सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है जर्नल रूल्स होते हैं और उन जर्नल रूल्स पे हम क्या करते हैं वहाँ से हम जर्नल रूल से हम किधर आते हैं स्पेसिफिक रूल की तरफ आते हैं. तो हमारे पास क्या है फैलेसी ऑफ जो है वो एक्सीडेंट निकलता है. नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में उन्होंने क्या बोला है कि सिंस मिल्क इज़ अ होलसम फूड देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन. सबसे पहले उन्होंने क्या है हमारे पास एक प्रेमिसेस है. क्या प्रेमिसेस है कि सिंस मिल्क इज़ अ होलसम फूड. फर्स्ट प्रेमिसेस क्या ये हमारे पास क्या है प्रेमिसेस जो क्या होलसम फूड है. उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन इट टू गिवन टू अ कॉलरा पेशेंट. सेकेंड हमारे पास क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि जो है कॉलरा पेशेंट को भी हम दूध दे सकते हैं उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. हमने पहले जर्नल बात की ये वाली कि मिल्क होलसम जो है वो फूड है मतलब मिल्क एक अच्छा फूड है तो इसे सब पी सकते हैं. लेकिन ये जर्नल ट्रू था. उसके बाद हम स्पेसिफिक पे गए कि जो कॉलरा पेशेंट हम स्पेसिफिक पेशेंट्स लिए कि वो जो है वो दूध पी सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक केस जो है वो हमारे पास रॉन्ग आया है तो जर्नल जो है वो ट्रू है. यही हमने फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में हमने पढ़ा था. सेकंड हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें वो कह रहा है कि जो बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं. ये क्या हमारे पास प्रेमिसेस बर्ड्स कैन फ्लाई प्रेमिसेस है जो कि ट्रू प्रेमिसेस है. नेक्स्ट उसने कंक्लूजन निकाला है देयर फॉर कंक्लूजन के लिए पेनिगन मस्ट बी एबल टू फ्लाई. जो पेनिगन है वो भी उड़ना चाहिए क्योंकि वो भी तो परिंदा है. लेकिन ऐसा नहीं है पेनिगन नहीं उड़ता. तो मीन्स के स्पेसिफिक केस पे जब हम गए तो हमारे क्या है वो फॉल्स हो जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.